जब आप कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं तो ऐसी कई गलतियां हैं जिनसे आपने बचना है। आज की इस वीडियो में आपको 5 बड़ी गलतियां बताऊंगा जिनसे आपने ज़रूर बचना है। पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर करवाते वक्त बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनकी जो एप्लीकेशन है फॉर रजिस्ट्रेशन वो रिजेक्ट हो जाती है, जो उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में मसाइल क्रिएट करती है या उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लंबा यानी कि देर कर देती है। तो ये जो 5 गलतियाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनको आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त लाजमी अवॉइड करना है। नंबर पहली जो गलती लोग करते हैं वो ये है कि बिज़नेस नेम का गलत इंतखाब कर लेते हैं। बिज़नेस का नाम सेलेक्ट करते वक्त बहुत सारे लोग बिना सर्च किए बिज़नेस का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। SECP यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नेम अवेलेबिलिटी सर्च पोर्टल पे अपना बिज़नेस का नाम रजिस्ट्रेशन से पहले सर्च करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको इस मिस्टेक से बचाता है कि अगर आप नाम सेलेक्ट कर लेते हैं और खुदा न खास्ता वो किसी और का नाम हो ऑलरेडी जिसने इस नाम से कंपनी रजिस्टर कर रखी हो, इस गलती से भी आपको ये बचाता है। और इसके साथ साथ अगर आपका नाम SECP के तय करदा गाइडलाइंस के मुताबिक ना हो तो वहाँ पे भी इसको आप पता लगा सकते हैं। इस गलती का खुमियाजा आपको क्या भुगतना पड़ता है वो ये कि या तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है या आपकी एप्लीकेशन में डिले आता है और इसकी वजह से फिर आपको नया नाम सोच के दोबारा अपनी एप्लीकेशन सबमिट करानी पड़ती है। ये गलती आपके पैसे और वक्त दोनों को ज़ाया करती है। इसका आसान हल यह है कि अपनी कंपनी का सादा और यूनिक नाम सेलेक्ट करें, फिर SECP की नेम अवेलेबिलिटी पोर्टल पे उसको सर्च करें। उसकी मिनिमम सी फ़ीस होती है, वो आप पे करके अपना नाम पता लगा सकते हैं कि ये SECP की तय करदा गाइडलाइंस के मुताबिक है या इस नाम से पहले कोई कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं। दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि लीगल स्ट्रक्चर का गलत इंतखाब कर लेते हैं। कंपनी के लीगल स्ट्रक्चर का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। ये एक नहायत अहम स्टेप है, लेकिन लोग इसको आंख बंद करके मुकम्मल करते हैं। बिना समझे अपने बिज़नेस का लीगल स्ट्रक्चर चूज़ करना ये आपके बिज़नेस के लिए ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे आप पार्टनरशिप रजिस्टर करना चाहते हैं लेकिन आप प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कर लेते हैं, या आपको SMC की ज़रूरत होती है तो आप LLP रजिस्टर कर लेते हैं। लीगल स्ट्रक्चर का असर आपकी टैक्स ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटीज़ और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स पे होता है। अगर लीगल स्ट्रक्चर आपकी कंपनी का सही नहीं होगा तो बाद में आपको कंप्लायंस के इश्यूज आ सकते हैं। तो इसका आसान हल ये है कि अपने बिज़नेस की नेचर के मुताबिक उसका लीगल स्ट्रक्चर का इंतखाब करें और अगर ज़रूरत हो तो किसी प्रोफेशनल की खिदमत ले लें। नंबर थर्ड पे जो गलती लोग करते हैं वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करवाते वक्त सही से सबमिट नहीं करवाते। जो डॉक्यूमेंट सबमिट होने चाहिए उनको नहीं करवाते, या जो नहीं होने चाहिए उनको करवा देते हैं। SECP को जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं वो एक्यूरेट और कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इस स्टेज पर गलतियां करते हैं। मिसाल के तौर पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी की रूह कहा जाता है, जो कंपनी की मेन चीज़ है, उसमें गलतियां करते हैं। उसको सही तरीके से नहीं लिख पाते, या जो चीज़ लिखनी चाहिए वो नहीं लिखते, या जो नहीं लिखनी चाहिए वो लिख देते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट होंगे तो SECP आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। फिर आपको दोबारा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका हल ये है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराने से पहले अच्छी तरह रिव्यू करें और अगर ज़रूरी हो तो किसी टैक्स एंड कॉर्पोरेट लॉयर की खिदमत हासिल करें। फोर्थ नंबर पे लोग ये गलती करते हैं कि एप्लीकेशन के प्रोसेस के टाइम जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं। कंपनी रजिस्टर करवाते वक्त जल्दबाजी करना एक कॉमन मिस्टेक है। हर चीज़ को अच्छी तरह रिव्यू करना नहायत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि एप्लीकेशन को रिव्यू किए बिना, चेक किए बिना सबमिट करवा देते हैं। छोटी सी गलती या ओमिशन की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। ओमिशन उस चीज़ को कहते हैं कि जो काम आपने एप्लीकेशन में करना था वो आपने नहीं किया। इस गलती की वजह से फिर आपको नई एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ती है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर नई एप्लीकेशन में आपको फ़ीस भी दोबारा पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए एप्लीकेशन सबमिट करवाने से पहले हर फॉर्म और डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह रिव्यू करें, अच्छी तरह चेक करें। जब तक आप अनश्योर हों तब तक आप उसको सबमिट ना करवाएं, और इसमें बेहतर है कि किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। पांचवी और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद जो SECP की कंप्लायंस है उसको पूरा नहीं करते।
लोग ये समझते हैं कि कंपनी रजिस्टर करवाना ही सबसे बड़ी बात है, कंपनी रजिस्टर होगी, दैट्स इट, अब इसके बाद आप बिज़नेस कर सकते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं जो आपने गाहे बगाहे पूरी करनी होती हैं। मिसाल के तौर पे एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करना, जैसे एक इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल होती है एफबीआर में, इसी तरह एक कंपनी की भी होती है, जिसको अगर आप नहीं फाइल करते तो आपको भारी जुर्माना उठाना पड़ सकता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एससीसीपी की कंप्लायंस को समझना और उनको पूरा करना नहायत ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि एनुअल रिटर्न्स या स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कंप्लायंस पे पूरा नहीं उतरते, उनको पूरा नहीं करते, तो आपकी कंपनी को भारी जुर्माना उठाना पड़ सकता है, पेनल्टीज़ लग सकती हैं और हत्ता के सस्पेंशन का रिस्क भी होता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि रजिस्ट्रेशन के बाद एससीसीपी की पोस्ट इनकॉर्पोरेशन गाइडलाइंस को समझने के लिए वक्त निकालें और उनको फॉलो करें। याद रखें कि कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप इन गलतियों से बचते हैं तो बिज़नेस का नाम ठीक इंतखाब करें, अपने बिज़नेस के लिए ठीक लीगल स्ट्रक्चर का फ़ैसला करें, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट और एक्यूरेट रखें और एससीसीपी की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट का ख्याल रखें। और सबसे ज़रूरी चीज़, जल्दबाजी का मुज़ाहरा ना करें, हर चीज़ को अच्छी तरह रिव्यू करने के बाद, चेक करने के बाद ही उसको सबमिट करवाएं। अगर आपको किसी भी स्टेज पे किसी भी किस्म का मसला या परेशानी का सामना हो, तो आप किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट या टैक्स कंसल्टेंट के साथ सलाह मशवरा कर सकते हैं। मेरी लॉ फर्म के साथ सलाह मशवरा करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवा सकते हैं और अपने कारोबार को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। अगर आप खुद अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी। मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।